नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शंस को याद करने की ट्रिक बताऊंगा। मैं दोस्तों इसमें कंटेंट्स पे नहीं जाऊंगा, सिर्फ और सिर्फ आपको सेक्शंस को याद करने की ट्रिक बताऊंगा। एक दूसरा दोस्तों ये है कि थोड़ा सा मेरे को थ्रोट प्रॉब्लम है, तो जो बोलने में कभी कभार थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ जाता है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। मैंने फिर भी कोशिश की है, प्रयास किया है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि सेक्शन 1, 2, 3, 4 ये सेक्शंस की मैं ट्रिक नहीं बता रहा हूँ। जनरली हर बेयर एक्ट में ये सेक्शन कॉमन होते हैं। उसके बाद मैं दोस्तों सेक्शन 5, 6, 7 और 8 की ये ट्रिक आपको बताता हूँ कि जैसे सेक्शन का नंबर 5 है, तो सेक्शन 5 को याद करने की ट्रिक है। इस सेक्शन 5 में हिंदू मैरिज को वैलिड रखने के लिए 5 कंडीशंस फुलफिल होनी ज़रूरी हैं। तो सेक्शन 5 को इसी प्रकार से आप याद कीजिए कि सेक्शन 5 में 5 कंडीशन मैरिज की दी गई हैं। सेक्शन 6 को आपको याद करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये ओमिटेड हो चुका है। सेक्शन 7 को आप 7 फेरे से याद कीजिए। सेक्शन 8 को एंट्री इन रजिस्टर से याद कीजिए। सेक्शन 9 को याद कीजिए, न्यायालय द्वारा दाम्पत्य अधिकारों का प्रतिस्थापन। सेक्शन 10 को आप याद कीजिए, बस और साथ नहीं रहना, जुडिशियल सेपरेशन है। सेक्शन 11 को गैरकानूनी विवाह से याद कीजिए। 12 को बाद में गैरकानूनी करवाना से याद कीजिए। सेक्शन 13 को आप तलाक से याद कीजिए। सेक्शन 13A है, उसमें वैसे ही ए के साथ अल्टरनेट रिलीफ इन डिवोर्स प्रोसीडिंग लिखा हुआ है। बी में आप ये कर सकते हैं कि कंसेंट ऑफ बोथ पार्टीज़, डिवोर्स के लिए बोथ पार्टीज़ का कंसेंट होता है इसमें। सेक्शन 14 में क्या है, सेक्शन 14 को आप याद कर सकते हैं, क्योंकि सेक्शन 14 में जो कंटेंट्स है वो ये कहता है कि आप शादी के 1 साल तक तो कोई भी डिवोर्स एप्लीकेशन फाइल ही नहीं कर सकते। तो इसमें ये कह सकते हैं, जैसे सेक्शन 14 को जैसे स्टार्ट करते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए आपका पिटीशन फाइल नहीं होगा 1 साल तक। वो एक अलग बात है कि हाई कोर्ट से आप परमिशन लेके किसी बहुत मजबूत ग्राउंड पे आप इस चीज़ की एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। उसके बावजूद सेक्शन 15 में है, सेक्शन 15 को आप याद कर सकते हैं, डिवोर्स पर्सन वहन में मैरी अगेन, यानी कि 15 पैसे पुण्य शादी करना। ठीक है। तो उसके बाद सेक्शन 16 है। सेक्शन 16 में लेजिटिमेसी ऑफ चिल्ड्रन ऑफ वाइड एंड वाइडेबल मैरिज, वाइड और वाइड मैरिज के जो बच्चे पैदा होते हैं, उसमें आप उन बच्चों की धर्मजतवा का वो होता है कि ये धर्मजतवा है या नहीं है, या इसको इंग्लिश में बोलिए लेजिटिमेसी उनकी है कि नहीं है। तो 6 से 16 से शिशुओं की लेजिटिमेसी से आप याद कर सकते हैं। उसके बावजूद सेक्शन 17 है। 17 में पुनिशमेंट ऑफ बायगैमी है, यानी कि द्विविवाह के लिए सज़ा। 6 से 17 6 से सज़ा। और सेक्शन 18 भी, इसमें जो इसके अन्य रूल हैं हिंदू विवाह के लिए, अन्य शर्तें हैं, उनके उल्लंघन के लिए सज़ा है। तो सेक्शन 17 और 18 दोनों सज़ा के बारे में बात करता है। एक दोस्तों ये आप साथ में बेयर एक्ट ले लीजिए, और जैसे जैसे मैं बताता जा रहा हूँ आप सेक्शन के सामने ये ट्रिक्स लिख लीजिए। तो दोस्तों सेक्शन 18 में दिया हुआ है पुनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सर्टेन अदर कंडीशंस फॉर ए हिंदू मैरिज, यानी कि अन्य शर्तों का उल्लंघन, हिंदू विवाह की अन्य शर्तों के उल्लंघन पे सज़ा है। तो ऐसे 18 ऐसे अन्य शर्तों का उल्लंघन से आप ट्रिक याद कर लीजिए। सेक्शन 19 में है, सेक्शन 19 में दिया हुआ है, कोर्ट टू विच पिटीशन शैल बी प्रेजेंटेड, उन न्यायालयों का वर्णन किया गया है जहाँ पे कि डिवोर्स के लिए या आपका जुडिशियल सेपरेशन के लिए आप एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। सेक्शन 20 में 20 से याद कीजिए। इसमें मैं कई बार जो सेक्शंस का नंबर होता है हिंदी से ट्रिक बनाता हूँ, कई बार मैं सेक्शंस का इंग्लिश में होता है तो इंग्लिश से ट्रिक बनाता हूँ, जिससे भी आसान ट्रिक बने मैं उसी से ट्रिक बना देता हूँ। तो ये दोस्तों आप थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करना, क्योंकि मेन मकसद तो हमारे को सिर्फ और सिर्फ सेक्शंस याद करना है। अब चलिए सेक्शन 19 को हमने ट्रिक बनाया है कि जिन न्यायालयों के अंदर हमने पिटीशन फाइल करनी है, तो उन न्यायालयों का वर्णन यहाँ पे सेक्शन 19 में दिया गया है। सेक्शन 20 में कंटेंट्स हैं,
जिसमें सेक्शंस का नंबर 20 है, तो इसके अंदर कंटेंट्स ऑफ एप्लीकेशन दिए हुए हैं। सेक्शन 21 एप्लीकेशन ऑफ एक्ट ऑफ 1908 यानी कि सिविल प्रोसीजर कोड CPC इसमें एप्लीकेबल होता है। CPC के जो प्रोविजंस हैं वो सारे के सारे यहाँ पे एप्लीकेबल होते हैं, जब तक कि स्पेसिफिकली उसमें प्रोवाइडेड ना किया गया हो। उसके बावजूद सेक्शन 21A में है, तो सेक्शन 21A में दिया हुआ है पावर टू ट्रांसफ़र पिटीशन इन सर्टेन केसेस, कुछ मामलों में, या 21 कैसे भी याद कर सकते हैं, 21 कैसे की कुछ मामलों में ट्रांसफ़र। सेक्शन 21B से या सेक्शन 21 का कैसे भी याद कर सकते हैं। इसमें जो हिंदू मैरिज एक्ट के जो केसेस होते हैं उनका जो ट्रायल होता है, उनका डिस्पोजल करने के लिए, उनका खात्मा करने के लिए केसों का जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वो इसमें स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं। उसके बावजूद 21C में डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, सेक्शन 21 में डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का मतलब यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, वो भले ही आपका सर्टिफाइड ना भी हो तब भी वो कोर्ट उसको मानेगी। तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस खाली इस ग्राउंड पे कि वो सर्टिफाइड नहीं है, तो इस ग्राउंड पे कोर्ट उस डॉक्यूमेंट को लेने से एविडेंस के तौर पर मना नहीं करेगी। तो C से आप इसको याद कर सकते हैं 21C से नो नीड ऑफ सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट्स। सेक्शन 22 प्रोसीडिंग टू बी इन कैमरा एंड मे नॉट बी प्रिंटेड और पब्लिश्ड, यानी कि सेक्शन B में 22 में इसकी हिंदू मैरिज एक्ट की जो प्रोसीडिंग होती हैं वो बंद कमरे में होंगी, वैसे 22 वैसे बंद कमरा। सेक्शन 23 में डिक्री इन प्रोसीडिंग 23 के सामने आप लिख लीजिए डिक्री से आपको याद हो जाएगा। सेक्शन 23A रिलीफ फॉर रेस्पोंडेंट इन डिवोर्स एंड अदर प्रोसीडिंग्स। सेक्शन 23 में कुछ रिलीफ्स होती हैं जो रेस्पोंडेंट को दी जाती हैं। और सेक्शन 24 में दिया हुआ है मेंटेनेंस। सेक्शन 25 में परमानेंट मेंटेनेंस है। सेक्शन 24 में केस के दौरान का मेंटेनेंस है। तो सेक्शन 24 और 25 को आप इकट्ठे याद कीजिए। सेक्शन 26 में कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन, छोटे बच्चों की कस्टडी के बारे में कि किसके पास बच्चे रहेंगे, कैसे रहेंगे, ये सब कोर्ट तय करेगी। 6 से 26 6 से छोटे बच्चों की कस्टडी से आप याद कर सकते हैं। 27 में डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टीज़, या 27 को 6 से 27 6 से संपत्ति का डिस्पोजल से याद कर सकते हैं। 28 में ऐसे अपील से याद कर सकते हैं। और दोस्तों मैं एक और चीज़ इस पे आपको बताऊंगा, जो आप सेक्शंस को एक दूसरे से रिलेटेड हैं, तो वो सेक्शंस हैं जो आपको याद करने में आसानी रहेगी। सेक्शन 13 के और 23 के, इनको आप इकट्ठे याद कीजिए। सेक्शन 16 और सेक्शन 26 को आप इकट्ठे याद कीजिए। सेक्शन 17 और सेक्शन 18 दोनों सजा के सेक्शंस हैं, उनको इकट्ठे याद कीजिए। सेक्शन 24 और 25 इसमें आपकी एलिमनी की वो दिया हुआ है अमाउंट कि क्या कितनी एलिमनी दी जाएगी, ये कोर्ट में तय होगा। तो सेक्शन 24 और 25 को आप इकट्ठे याद कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने जल्दी करके सिर्फ और सिर्फ सेक्शंस को याद करने की ट्रिक बताई है। तो उम्मीद है कि दोस्तों इससे आपको ज़रूर लाभ होगा। और इसके बाद हिंदू लॉ के जो और सेक्शंस हैं मैं उन सब की भी ट्रिक जल्दी ही बनाऊँगा। काफ़ी दिन से मेरा तबीयत ठीक नहीं था, मैंने इसमें समय लिया, काफ़ी दिनों के बाद मैंने वीडियो बनाया, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। अब दोस्तों कोशिश रहेगी कि मैं और वीडियो भी सेक्शंस को याद करने की ट्रिक की बना के अपलोड करूँगा। थैंक यू दोस्तों।